चलो जहाँ तक पढ़े हैं वहां से देखते हैं आगे। जहाँ तक पढ़े हैं वहां से आगे देखते हैं। चलिए टाइप कहाँ तक हुआ था? टाइप नहीं हुआ था, 6 क्वेश्चन बन गया पूरा, 2 को बाकी है। चलिए तब देखते हैं उसको। एरिया था ना वो, एरिया में हम लोग पढ़ रहे थे कौन चीज? आयत जब हम पढ़ रहे थे तो आयत के बारे में लिखवाया भी गया था। अब थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। आयत के बारे में लिखवाया भी गया था। आयत का परिमाप बताएंगे क्या होता है। आवाज कम आएगा तो आवाज ज्यादा होने वाला उपाय लगाएंगे। क्या होता है आयत का परिमाप? 2 × L+। हम चाहते हैं कि जब बोल रहे हैं तो आवाज आना चाहिए उधर से, नहीं तो ठंडा का दिन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज के चारों बगल घूम जाने क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। 3 गो भुजा होता है ना, लंब आधार कर्ण। इसमें से कौन चेंज नहीं होता है? कौन चेंज हो जाएगा? लंब आधार चेंज होने की संभावना रहती है कंडीशन के अनुसार, लेकिन कौन कभी चेंज होने वाला। अब आते हैं क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन बचा था ना, तो बनाते हैं। बोलिए क्वेश्चन क्या है? थोड़ा देखिए कॉपी किसी का। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है। क्वेश्चन है यही बताना है ना। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है, परिमाप 46 है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब हमको 6 नंबर अभी लिखे हैं, तब इनको पता है ना कौन सा क्वेश्चन ये वाला है। लिखिए ना, बोल रहा है। बोलो। एक आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर। अच्छा तो हम ऊपर, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे देखिए, एक समझ लेते हैं, ऐसे फिगर पर समझेंगे ना। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर कोई व्यक्ति घूमता है तो 6 किलोमीटर घूम जाता है। चारों ओर घूमना, किसी भी चीज के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिमाप। इस चीज को ध्यान रहेगा। किसी भी चीज के चारों ओर घूम जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा? तो एक व्यक्ति आता है, इसका चारों बगल घूम जाता है, तो चारों बगल घूम गया मतलब इसका क्या हो गया? परिमाप। आयत का परिमाप हो गया कितना? आयत का परिमाप क्या दिया है? परिमाप दिया है ना। ठीक है, तुम लोग इधर पढ़ो। कुछ हो गया अपने से, लॉक हो जाता है, चालू चलता रहता है। 6 हो गया। आयत का परिमाप 2 × L+। ऑन किया हुआ था ना, ऑन उस टाइम किया तब ठीक है, लॉकेट हो जाता है वो अपने से। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 2 × L+B बराबर। नहीं समझ में आइए। 6 कहाँ से आया? किसी भी चीज के चारों बगल घूम जाना मतलब उसे क्या कहते हैं? परिमाप। अब परिमाप 6 है तो ये चारों बगल घूमना मतलब परिमाप। आयत का परिमाप 2 × L+B बराबर में क्या है? यहाँ से कटा दे तो L+B बराबर क्या निकलेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और चीज बोला है, आयत का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो ऐसी संख्या बताएंगे गुना करने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए। कोई ऐसी संख्या है क्या? ऐसी कोई संख्या जिसको गुना करने पर 2 आना चाहिए, गुना करने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, आज जोड़ने पर क्या आना चाहिए? चलो बढ़ा दिया। फिर काहे ये सब करता है? वो सब चालू है पहले से रिकॉर्डिंग, उसको बीच में डिलीट करो। ये जगह फिर कह रहे हैं कि कोई डिस्टर्ब उसको हिलाओ मत। इसका गुणनफल कितना हो जाए गुना करने पर? 2। ऐसी कोई संख्या गुना करने पर 2 जोड़ने पर 3 कौन है? 2 और 1। तो लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई बड़ा होता है? कौन बड़ा है, लंबाई की चौड़ाई? तो लंबाई का वैल्यू लेंगे 2 और चौड़ाई का वैल्यू लेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे। अगर जोड़ने पर 3 तो 2 और 1 नहीं हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालिए। लंबाई और चौड़ाई का दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 2 1 का अंतर। ना समझ में? दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? समझ में आया कि बाउंस हो गया? क्लियर है? फटाके छापेंगे। और सर यहाँ पर मैं कहो नहीं जाने वाला। इसलिए तुम लोग रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होता है। चुपचाप बैठ के पढ़ेगा नहीं।
और क्वेश्चन खत्म हो गया है? ठीक है, ये पढ़ाने के बाद अभी इसका और आयत से 4-5 क्वेश्चन लिखवाएंगे, परसेंटेज से रिलेटेड आयत वाला होगा। किसी बच्चा का अगर समझने में दिक्कत होगा तो बता देंगे। फिर से उतारिए पहले। संडे को बुला के टेस्ट वाला पेपर सॉल्व करवा देना। संडे को टेस्ट वाला पेपर सॉल्व करवा दे। हाथी नमूनी है टेस्ट का पेपर। आना तो ऐसे ही करेंगे कि फिर क्लास ऑफ होने के बाद वो रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, तो वो रहेगा तो, नहीं तो कहेगा तो ऑफलाइन करा देंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, जैसे कहेगा वैसे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग है, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग बना के उसका पूरा डाल देंगे, जीके जी इसका सोल्यूशन सब सही। उतर गया होगा? उतर गया तो फिर से इस पर आते हैं, बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है और वो आयताकार खेत के चारों ओर घूम जाता है। तो आयताकार खेत के चारों ओर घूम जाता है, तो किसी भी क्षेत्र के चारों ओर घूमना उसे क्या कहते हैं? परिमाप। तो ये हो गया परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 × l प्लस b। आप परिमाप का दिया है, किसी भी क्षेत्र के चारों ओर घूम जाना क्या कहेंगे? परिमाप। आप परिमाप दिया है 6 किलोमीटर, चारों ओर घूमने पर 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो चारों ओर घुमा 6 किलोमीटर दूरी तय किया, मतलब चारों ओर घुमा, उसको परिमाप बोलेंगे। परिमाप हो गया 6। आयत का परिमाप 2 × l प्लस b। 2 से कट जाएगा, यानी l प्लस b बराबर क्या निकल गया? 3। और फिर क्वेश्चन में लिखवाया गया है कि आयत का क्षेत्रफल 2 दिया है। आयत का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 2 दिया हुआ है। अब ऐसे हमें संख्या निकालना होगा। फैक्टर अगर निकालना आ जाता है तो आसान है, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे संख्या निकालिए कि गुना करने पर 2 आ जाए, गुना करने पर, आज जोड़ने पर 3 आ जाए, तो संख्या क्या है? 2 और 1। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। तो इसमें लंबाई को हम बड़ा रखेंगे चौड़ाई को, क्योंकि लंबाई बड़ा है, चौड़ाई क्या है? छोटा। कह रहे कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकले, तो 2 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा? क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आयत हम लोग को पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो अपना सेट निकालना है। जो सेट जो भी बिहार एसएससी वाले, जीडी वाले जो भी बच्चे हैं, वो सेट निकाल कर आयत का क्वेश्चन पूरा खोज लेंगे। पूरा सेट में जितना जो है वो 20 को 25 को जो वो सेट दिया है, आयत का खोज के बना देंगे। मेरी बात समझ में? अब वहां से जो फंसेगा आयत, वहां से लेकर आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज जब नहीं बनाएंगे तो बाबू दिक्कत हो जाएगी, चीज को याद रख लेना है। कभी कभी आयत का रुपया से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे। खत्म है क्या? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 किलोमीटर अधिक है। आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 1 किलोमीटर अधिक है। लंबाई ना 1 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक आपका फैसला। तो लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई? लंबाई कितना? 1। तो लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे, l माइनस b बराबर क्या हो गया? ऐसा क्वेश्चन बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई घटा देंगे, 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 × l प्लस b बराबर, तो यहाँ से घटा देंगे तो l प्लस b बराबर क्या निकलेगा? यहाँ तक क्लियर है क्या? अब यहाँ से 2 समीकरण निकल गया, l प्लस b। क्षेत्रफल ज्ञात कर। उधर, हाँ उधर साइड ले लीजिए। l और b का हो गया, यहाँ से l और b का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे क्या? l प्लस b बराबर क्या आ गया? 7। यहाँ से रख के समीकरण निकाल सकते हैं, या हम ऐसा कोई वैल्यू रख सकते हैं, जोड़ने पर 7, घटाने पे 4 3 1 और 4 1 तो 4 और 3 आज 4 में से 3 गया, है ना। तो इसको उठा के यहाँ पर समीकरण बनाते हैं। l प्लस b बराबर 7 कट गया, तो 2l बराबर l बराबर क्या निकलेगा? अब l का मान 4 जब यहाँ पर रखिएगा तो जाकर उन्हें घटेगा ना जी, तो b बराबर क्या आएगा? क्या स्टेप पूछा? लास्ट वाला स्टेप बताएंगे। इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई कितना और चौड़ाई कितना, तो चौथी आई। अब क्षेत्रफल है तो कभी भी स्क्वायर में होगा। अब सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर आएगा तो किलोमीटर स्क्वायर। क्या में दिया है? क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट है।
उधर गया। क्या बाबू 3 कहाँ से आया? एल का मान क्या है? 4। तो 4 यहाँ रख देंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 7 में से 4 गया। क्लियर है? अब आते हैं आयत का टाइप लिखते हैं जो परसेंटेज से रहेगा कि लंबाई में इतना % बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में इतना कम कर दिया, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तब ये वाला लिखेंगे क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन इस पर भी बनाते हैं, फिर वर्ग में एंट्री मारेंगे। चलिए लिखेंगे तो क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए, एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए। आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए, एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 5% कमी कर दिया जाए, चौड़ाई में 5% कमी कर दिया जाए। एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 5% कमी कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में कितना % कमी कर दिया जाए। आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में कितना % कमी कर दिया जाए, चौड़ाई में कितना % कमी कर दिया जाए, जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक आयत की लंबाई में, आयत ना लेट आ रहा है, ठंडा तुमको नहीं लगता है।
ना लाओ इसको ठंडा पानी नहाओ जी। हीरोइन देखे वो थोड़ा पूरा बार बबड़ी बना के तनी आओ जला। चलो क्या बोले क्वेश्चन हो? एक आयत की लंबाई में 40 पिछले में बोले थे ना, इसमें लिखिए 60% कमी कर दिया जाए। एक आयत की लंबाई में 60% कमी कर दिया जाए तो इसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए? आयत की लंबाई में 60% कमी कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। हो गया? चलिए अब आते हैं यहाँ से। आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप 212 प्लस चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। कह रहे कि लंबाई में कितना वृद्धि किया जाए? 10%। लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में कितना कमी कर दिया जाए? 10% कमी भी कर दिया जाए, इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आते हैं पहले इसको लॉन्ग मेथड से पूरा क्लियरली समझते हैं कि ये है क्या ये चीज, उसके बाद शॉर्ट बनेगा 2 से 3 सेकंड। लंबाई हो अपने आप में, कोई भी चीज लंबाई हो चौड़ाई हो क्षेत्रफल हो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है? 100% कितना होता है? 100%। कहने की लंबाई में इसका 10% बढ़ा दिया जाए ना, लंबाई में कितना बढ़ा दिया जाए? नहीं तो होता है टोटल 100%, लंबाई में 10 बढ़ा देंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 110। अब कह रहे कि चौड़ाई टोटल कितना होता है? चौड़ाई भी टोटल 100 होता है ना, चौड़ाई भी टोटल क्या होता है? अब की कह रहे कि चौड़ैया में कम कर देना है, चौड़ाई में क्या करना है? कम करना है। कितना कम करना है? तो कितना हो जाएगा? 90। तो कह रहे इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले कहने का मतलब है, आओ फिगर पर समझते हैं। पहले मेरा ये आयत था, ये लंबाई भी 100% होगा, चौड़ाई भी अपने आप में 100% होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना यानी 100 गुना 100। तो जब पहले क्षेत्रफल था, कह रहे कि अब इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या हुआ करता था? 100% गुना ये हुआ करता था जी, लंबाई गुना पहले यही ना क्षेत्रफल था। अब लंबाई कम कर दिया गया या लंबाई बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब पहले क्षेत्रफल जो था वही, उसके अपेक्षा अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसको गुना करेंगे ना जी। आयत का क्षेत्रफल 110% गुना 90%। हाँ, यहाँ से ये क्या हो गया? लंबाई या गुना मतलब क्षेत्रफल। आज क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल 100% गुना। अगर इसमें से हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, यो हटा देंगे तो ये कट के इस साइड में क्या बचेगा? यहाँ से हटा देंगे क्या हो गया? आयु हटा देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये नाहू हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा क्या? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब आ जाते हैं, देखते हैं 11 9 कितना हो जाएगा? 99। तो इसको हम रहने देते हैं, 1% और रहने देते हैं, तो 11 9 हो गया, ये कितना ना 99%। ये कितना हो गया? 1। तो पहले से घट गया, कम हो गया। पहले क्षेत्रफल टोटल होता है 100%। एक मतलब क्या? एक मतलब एक आया मतलब क्या है? ये एक आया मतलब ये भी क्या आया ना बुझाए, समझ में आया? एक आया ना कट के, तो एक आया, चाहे हम इसी को लिख सकते हैं 100%, क्योंकि 100% का मान होता कितना है? 100% का मान क्या होता है? तो एक आया, चाहे इसी को हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था? 100%। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? तो क्या हुआ? पहले कम हुआ कि वृद्धि हुआ? कितना कमी हुआ? 1% का क्या कर देंगे? तो ये लॉन्ग मेथड हो गया। मेरी बात समझ में आया? कहेगा कैसे? तो पहले मेरा क्षेत्रफल था 100%,
गुना करेंगे तो एक आएगा ना कटा के, एक आना मतलब क्या आना 100% आना। अब कितना आ गया है, तो पहले 100 होता था, अब 99 कितना कमी हो गया 1% का। ये लॉन्ग मेथड हो गया समझने के लिए, इसको उतारना वगैरह नहीं है, ठीक है। अब आते इसको शॉर्ट हम डायरेक्ट करेंगे। क्षेत्रफल पता है ना, क्षेत्रफल पता है क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। डायरेक्ट रख देंगे, लंबाई में कितना वृद्धि कर रहा है 10%, चौड़ाई में कितना 10% कमी ना, तो लंबाई में 10% वृद्धि, तो लंबाई हो जाएगा 100, चौड़ाई में 10% कमी हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल ही ना होता है। 1% हटा देंगे बाटा में 11 9 99%। 100 से कम है कि अधिक है, कितना कम है, तो 1% का क्या होगा, अगर 100 से ज्यादा होगा तो हो जाएगा वृद्धि। समझ में आया, ये एक लाइन में हो गया, वो पूरा क्लियरली समझा दिए थे, समझ में आया। जल्दी से उतारेंगे, उसके बाद बोले थे आज कि वर्ग भी चालू कर देंगे, ये स्क्वायर को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। क्या एक पॉइंट, हाँ उस पर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी हम कर सकते हैं। 10% वृद्धि का एक पॉइंट एक ले लेंगे, और कमी का 10% कमी का 0.9 लेकर उसको बना सकते हैं। क्या ये वाला इलाज छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा। बकलू बड़का बकलू है, आगे हिला दिया भाग रहा उधर, अभी छेड़छाड़ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पहले से सेटिंग किया रहता है। चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये हो गया ना, अगला क्वेश्चन उसी तरह लंबाई में कितना वृद्धि कर रहा है 20% वृद्धि है, चौड़ाई में 5% तो बनाएंगे तो कितना आएगा 14% का वृद्धि। लंबाई में 10% वृद्धि कर रहा है ना, जितना वृद्धि कहेगा लंबाई में उतना वृद्धि कर देंगे तो 20% शायद वृद्धि का है ना, तो लंबाई में 20% वृद्धि का होगा। आज चौड़ाई में कितना कम है, कितना हो जाएगा, यहाँ से कटा देंगे 1 0 से 1% रखेंगे, 1% रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें आंसर क्या मिलाना है, परसेंटेज मिलाना है, तो फिर लास्ट में परसेंट लाने के लिए गुना करना पड़ जाएगा। ये कटेगा काफी, 5 दूनी 10 और 5 से आज 2 से कब बार में गुना करेंगे 19 114। 100 से अधिक है कि कम है, वो कितना अधिक है, तो 14% का लिखेंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है। हो गया, अगले क्वेश्चन पर बात करें तो क्या है, आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया, आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई में कितना % की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए, जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव, जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव। एकदम शॉर्ट सीखा जाए ना, तो देखो जितना वृद्धि कहे चाहे जितना कमी सब ऊपर, वृद्धि कहेगा तो भी ऊपर है, कमी कहेगा मेरी बात समझ में आ रहा है, कहेगा 10% वृद्धि 10 ऊपर, 5% कमी, तो जितना वृद्धि चाहे जितना कमी सेम वो वैल्यू को रखेंगे। 10% वृद्धि 10 खाली, मेरी बात समझ में आ रहा है। 5% वृद्धि का लिखेंगे 5% कमी का लिखेंगे 5। वृद्धि ऊपर में कमी वृद्धि से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर में कमी वृद्धि से कोई मतलब, तो इसमें क्वेश्चन कितना वृद्धि कर रहा है 40% वृद्धि, तो 40% वृद्धि को
ऊपर रखना है तो ऊपर में वृद्धि का है कमी का है कोई प्रभाव ना पड़ने वाला है। बस 40 का हम डायरेक्ट रख देते हैं, मैं बता रहे हैं 40 का रख देंगे डायरेक्ट। 40 वृद्धि का रहा है ना, हम क्या रख दिए 40। अब वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे टोटल, क्योंकि टोटल का नीचे रखते हैं ना समझ में आया। अगर हम लोग एग्जाम में बैठे हैं 100 नंबर का पेपर हुआ है, इसमें 20 नंबर आया तो क्या लिखेंगे 20 बाटा में 100, यानी 40% वृद्धि किया है तो 140 होगा टोटल। टोटल होना चाहिए कितना 140 में इसको कितना वृद्धि हुआ है और टोटल कितना था 140। टोटल कहाँ आ जाएगा, क्योंकि 40 वृद्धि कर देंगे तो 140 हो जाएगा ना। तो वृद्धि कहे चाहे कमी कहे ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 40 कहेगा तो 40 को रख देंगे, 50 कहेगा, लेकिन वृद्धि कहेगा तो नीचे में जोड़ देंगे और कमी कहेगा 100 में से। जैसे 40% वृद्धि तो क्या लिख देंगे, कहेगा 40% कमी तो 40 ऊपर रहेगा और 40% कमी तो नीचे 100 में से 40 ऊपर कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। वृद्धि या कमी ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नीचे क्या होगा, नीचे पड़ेगा। वृद्धि कहेगा तो कितना करेंगे 100 में बोलेगा, वृद्धि कहेगा तो 100 में, आप कमी कहेगा तो हटा देंगे। इसमें वृद्धि बोला है ना तो क्या हो जाएगा 140। अब परसेंट लाने के लिए घटेगा 2 दूनी 4 और 2 साथे हो जाएगा कितना 200 बाटा में 7। तो 200 बाटा में 7 ये आंसर क्या में रहेगा, क्या में रहेगा, क्यों परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि 100% लाने के लिए ही गुना हुआ है। मेरी बात समझ में आया। अब ऑप्शन में तार ऐसे भी दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है, पूर्णांक में दे सकता है, जैसे देगा वैसे क्या कर देना है। अगर पूर्णांक में देगा तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 6 बचेगा, 7 8 56 ये हो जाएगा आंसर। जब पूर्णांक में देगा तो इतना परसेंट ही क्या आएगा, कमी करना होगा ना। मुझे समझ में आया ये इतना परसेंट क्या हो रहा है, कमी हो रहा है चौड़ाई में। कोई दिक्कत कहा पीछे दिक्कत है क्या, इसमें कंफ्यूजन नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है कुछ कंफ्यूजन चल रहा है क्या, कंफ्यूजन अगर दूर कर देंगे। अगला के लगा तो 150 आई लग रहा है। अगर चेक भी कर रहे हैं तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चेक करेंगे तो हमारा जो कट के आना चाहिए क्या आना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई 1 आना चाहिए, 1 आएगा तो 100% हो जाएगा ना। तो चेक भी कर देते हैं इसको, पहले इसको उतार लेंगे पहले। लॉन्ग बना देंगे। लॉन्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान देंगे बुआ। लॉन्ग बनाने के लिए हमारी लंबाई कितना है, कितना है 140% वृद्धि कर दिया है तो 140। 140 आया कैसे, इसको और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। लंबाई है तो 100 पहले टोटल होता है और 40 बढ़ा दिया तो 100 या प्लस 40 यानी कितना 140। और बात है चौड़ाई में कह रहेगा कितना परसेंट कमी किया जाए, कितना परसेंट कमी। अगर मान लो 10% कमी होगा तो क्या लिखेंगे 90। कैसे लिखेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस ये बाटावा में क्या आ जाएगा 100। चाहे नाहू बाटा में लिखबो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में लॉन्ग बनाएंगे। तू समझ में आ रहा है। जैसे जिस तरह से इसमें 40 वृद्धि तो 40 जोड़ दिए, इसमें कितना कमी है नहीं पता है तो क्या लिख दिए ये माइनस कर देंगे, ये भी क्या में रहेगा परसेंटेज में। अब कहा है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से लिखेंगे इसका लंबाई कितना परसेंट हो गया 140 ना, और चौड़ाई 100 माइनस के अब परसेंट हटा देंगे तो हो जाएगा। हमारा लंबाई पहले कौन परसेंट था और चौड़ाई कितना 100, चौड़ाई भी 100 था ना। या डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक जब कंडीशन आएगा तो उसको 100 लेके चल सकते हैं। अब यहाँ से के का वैल्यू निकाल देंगे ना, समझ में आया। यहाँ परसेंट हटा देंगे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो ये मैथ हटाओ थोड़ा सा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन करना है फिर के का वैल्यू निकालना है। तो 8 आने के नीम की या 12 आने के चिम की फाट बोल तो फिर आउट कर गड़बड़। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम इसको कहा कि डायरेक्ट शॉर्ट मेथड पर आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है इसी तरह से, की लंबाई में 60% कमी कर दिया जाए। लंबाई में 60% कमी तो क्या लिखेंगे 60 बटा, क्योंकि जब कमी हो वृद्धि हो ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। बस 60% कमी
तो 60 बटा क्या 40 परसेंट लाने के लिए 60 बटा 40 परसेंट लाने के लिए कटेगा 20 × 60 और 20 दूनी आज 2 से 2 बार में तो 50 से अब आंसर इसका क्या डालेंगे बड़े बकलो कितना वृद्धि करना होगा तो 150% वृद्धि कितना वृद्धि पूछा है ना यानी लंबाई जब हम कर देंगे 40% तो ओकरा में कितना वृद्धि करना होगा 150 ठीक है 150% वृद्धि करना होगा 50% नहीं 150% ही वृद्धि करना होगा नहीं समझ में आया अभी चेक कर दे क्या चेक करेगा तो कहेगा तुम करा देंगे आंसर एकदम आ जाएगा चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं ये कंप्लीट हुआ इसी प्रकार का इस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब लिखिए तो वर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं चाहे एक थोड़ा सा आओ तो ऐसा भी क्वेश्चन एक का सेटवा में मिल जा रहा है कि एक आयत है आयताकार खेत है इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देगा ऐसा क्वेश्चन मिला है आयताकार खेत है इसके चारों बगल रास्ता बना दिया गया इस तरह से मिला होगा तो कौन होगा रास्ता का क्षेत्रफल पूछता है ना कहेगा कि इसका लंबाई कुछ और है चौड़ाई कुछ और है 5 मीटर चौड़ा हर जगह पर हम रास्ता बना दिए हैं समझ में आ रहा है तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा देखो एक क्वेश्चन लिखो तो हम देखते हैं बन जाएगा तो ठीक है नहीं तो हम ट्राई करते हैं लिखेंगे तो है क्या उसमें देखिए एक आयत की लंबाई 90 मीटर आयत की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है आप लोग काहे गाल पर हाथ रख ले हैं क्या बात है अभी तो लगनो नहीं चल रहा है ओह माय गॉड दिस इज वेरी गुड नॉलेज हाजे कर हो गइल बा लियो तो का बोले क्वेश्चन हो एक आयत की लंबाई में लंबाई का 90 बोले हैं और चौड़ाई कितना है 80 मीटर इसके अंदर चारों ओर इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें 1600 सेंटीमीटर मीटर बता सेंटीमीटर में कैसे आ गया मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखला है आवत है बुखार छोड़ा होता है ऑप्शन में देखा जाए मीटर देगा दोनों देगा तो देंगा बताइए आप लोग पहले बन गया पीछे बनाएगा फिगर पे कंप्लीट हो गया होगा फिगर को आते हैं पहले एक आयत बनाते हैं पहले आयत की लंबाई कितनी होनी चाहिए आयत की लंबाई कितना होना चाहिए 90 मीटर चौड़ाई कितना अब एक क्वेश्चन पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एक ही क्वेश्चन पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक आयत की लंबाई है ये फिगर हो गया आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 90 मीटर चौड़ाई कितना ये 90 था ये 80 हो गया इसके अंदर ना इसके कैसे रास्ता बनाना है बाहर के अंदर बनाना है
इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा क्या बना है। अब बताओ बाबू कि इसका लंबाई 90 था, इसका लंबाई अब ये तो छोटा है 900 से, तो कितना लंबाई कम हो गया 5 हेने से 5, यानी इसका जो लंबाई होगा ये कितना होगा 5 5 10 घट के क्या बचेगा ना। समझ में है? समझ देखो कहले 90 था ना, और 5 मिनट ठहने से भी लंबाई 5 मीटर छोड़ दे तो 5 मीटर ठहने से भी लंबाई, तो कितना छोड़ दिए 10 मीटर लंबाई छोड़ दिया। पहले लंबाई क्या था 90, पहले लंबाई क्या था, और दोनों तरफ से 5 5 छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, यानी जो नायका बनेगा उसका लंबाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आता है इसका चौड़ाई, तो चौड़ाइयों में तो छोड़ रहे हैं ने, चौड़ाई में है ने भी 5 और है क्योंकि 5 मीटर बोला है, तो इधर भी 5 है इधर भी 5, 5 5 कितना छोड़ दिए 10। पहले चौड़ाई क्या था और 10 छोड़ दिए 70। अब कह रहे कि हई रास्ता, ये रास्ता है जो 5 है ना, ये रास्ता ऐसे चल रहा है। ये सब क्या है पता है, ये पार्क है, ये क्या है पार्क है। हाँ, इसी का ये रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेते। इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें कई गो आयत बन गया, तो बड़का आयत में से छोटका आयत तो घटा देंगे तो बीच वाला ना निकल जाएगा, निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना, तो पहले बड़का आयत निकालते हैं, तो बड़का आयत हो या छोटका आयत हो लंबाई गुना। अब ऐसा का मत कहना कि बड़का आयत है तो बड़का लंबाई गुना बड़का चौड़ाई, नहीं होता है ना। तो क्षेत्रफल बड़ा छोटा रहता है। हाँ, दिस इज वेरी गुड टैलेंट। इसको इसको लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, पहले लंबाई क्या था 90 और चौड़ाई कितना था 80। और छोटका में आती किसका निकल रहा है रास्ता का क्षेत्रफल। अब छोटका जब आते हैं आयत में, तो छोटका आयत की लंबाई कितना है, छोटका आयत की लंबाई 80 लंबाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 7200 ना, भाई हो जाएगा बटेगा 0 0 12 में से 6 गया, आज 6 में से 5 गया। एक क्षेत्रफल है तो कभी भी काम में आएगा स्क्वायर में, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ये बनाने के बाद एकरे में एक और स्टेप पे जोड़ देते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। गौड़िया वाला का सर, मतलब गाय रहती है चलती है ऐसे। हाँ, गाय रहती है चलती है ऐसे। तू ना पढ़बो तो गाये चलेबो, गायो ना चलेबो। गाय तो बढ़िया श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। क्वेश्चन में है तू जान तरह का करबो, चीनिया बेदाम बेचियो से तू नीमक भरबो, कागजों में नीमक भरता है ना। कोनो गिरा का होगा इससे ना छुछी खाट गया। छुछी फाड़ गया सारे लोग हम कहते माने तू खलासियो ना क्या हम मैं तू समझे बता। ये हो गया, जल्दी से उतार क्वेश्चन है। अब आप एक चीज को ध्यान देना, जो भी आप लोग सेट लगा रहे हो उस सेट में से आयत का क्वेश्चन निकाल के पूरा बनाना, ठीक है? आना तो कहीं हम लिखवा देंगे बीच में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो तो ये हो गया। एक 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े कार प्लॉट के बाहर चारों ओर 6 मीटर चौड़ा है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? 5 मीटर बाद यहाँ 6 मीटर। चलिए हाला नहीं करेगा, करेंगे और तार लोग दम पर काटेगा। अब तू लोग कहता है ना तब पीटना चालू करेंगे, दिमाग सोचो कि स्टैंड लगाया तो जाने में दिक्कत है, समेट के चलते के फटाक से। एगो लिखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले इस पर और आगे एक क्वेश्चन इस पर और सेट कर लेते हैं। ये उतर गया ना, इस पर एक स्टेप और जोड़ देते हैं। कह देगा कि रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। ये रास्ता है ना, ये रास्ता पर रोड़ी बिछाना है, रोड़ी जो होता है ईटा बिछाने का खर्च क्या होगा, रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। उसमें लिखा रहेगा कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, 2 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है। तो स्पेस बचा हुआ है, स्पेस बचा हुआ है तो ठीक है, इसी में जोड़ लीजिए। और नहीं तो जहाँ बना लिए है ना तो वहाँ साइडों में लिख लीजिए कि एक रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च कौ रुपया होगा। इससे एक और क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा लिखवाना नहीं पड़ेगा। रोड़ी के दाम बोलिए। तो लिखो यार, रोड़ी के दाम बोलो तो नहीं, ये वो क्वेश्चन पूरा है ना, बस नीचावा खाली एगो सोल्यूशन होने के बाद नीचे लिख लो कि रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा। रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा, रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा, जबकि हाँ 1 मीटर स्क्वायर का दाम 5 रुपया है।
जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 5 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कौ रुपया है? 5। मतलब कह रहे हैं कि रोड़ी हम लोग कहाँ बिछाएंगे? रोडे पर हो, रोड पर बिछाएंगे रोड़ी। आ कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम लगी को रुपया 5। तो जितना मीटर रास्ता रहेगा उतना अनुसार लगेगा। तो कौ मीटर स्क्वायर रास्ता है तो कितना खर्चा लग जाएगा? 1 मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा? यानी खर्च निकाल देंगे 1600 गुना तो 16 पचे यानी क्या आएगा? 8000। 8000 क्या होगा? मेरी बात समझ में आया? यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ देगा कि रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया है, रास्ता का क्षेत्रफल निकाल के वो वाला जो दाम दिया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब एक और इनका आयते का क्वेश्चन है, थोड़ा बनाएंगे तो ऐसा एक बात बोल रहे हैं, संख्या पूछेगा, ईंटों की संख्या। किसकी संख्या? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या पूछेगा कब जब घर बनाएगा। तो अभी घर नहीं ना, रोड़ी बिछाने में रोड़ी की संख्या देखो तो आगे वो घन का नाम में ईंटा की संख्या पूछता है, घन का नाम में। आयते का क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्या क्वेश्चन है? इसमें अंदर बनाया हुआ रास्ता ना, ये क्वेश्चन में बाहर बनाया हुआ है। एक 10 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा, हाँ, और 8 मीटर चौड़ा, एक 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा आयताकार प्लॉट के बाहर 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्षेत्रफल, फिगर समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। फिगर माइंड में सेट करना है, अब कॉपी को बनाइए कैसे फिगर इसका सेट होगा, क्योंकि बाहर बन रहा है अभी बार। पहले उसका नहीं जो आया था उस पर खींच के उसके बाद बाहर की ओर खींचेंगे लंबाई चौड़ाई। बना कितना आंसर है? 320 320 ऑप्शन नहीं है। 360 ठीक है, 360 मीटर स्क्वायर वाले सही है। इसी तरह से आप लोग सेट में निकाल के आयत का पूरा क्वेश्चन खोजेंगे। ठीक है, जहां खोज के बनाना है, नहीं बनेगा फिर हमसे पूछना है। कल तक आपको टाइम दिया जाएगा आयत का क्वेश्चन पूछने का। सभी लोग ध्यान से और कान से सुनेंगे। कल तक आयत का क्वेश्चन पूछेंगे, कल से परसों से हम पूछना चालू कर देंगे। कल तक आयत का कहीं से भी क्वेश्चन आप ले आकर पूछ सकते हैं। लंबाई कितना दिया है वो? 10 मीटर। लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। आते हैं पहले फिगर पर काम करते हैं। ये हो गया लंबाई, लंबाई हो गया 10 मीटर और चौड़ाई कितना? 8 मीटर। इसके बाहर रास्ता बना है ना, बाहर रास्ता बना है, कौ मीटर का रास्ता है? 6 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर, जब 6 मीटर का हम बाहर की तरफ रास्ता बढ़ाएंगे तो लंबाई दोनों तरफ बढ़ेगा कि एक तरफ? चारों ओर बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, लंबाई हो चौड़ाई। तो पहले लंबाई 10 था, अब लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई अब क्या हो जाएगा? 6 दोनों तरफ बढ़ेगा तो 6 × 6 12 बढ़ गया। तो अब लंबाई ना समझ में आया? 12 बढ़ गया ना, तो 6 12 बढ़ गया। पहले 10 था, अब लंबाई क्या हो जाएगा? 22। पहले चौड़ाई क्या था? 6 दोनों तरफ बढ़ेगा तो 6 12 बढ़ गया। अब चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो कह रहेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए। किसका क्षेत्रफल? तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या? बड़ा आयत में से छोटा वाला आयत को क्या कर देंगे? तो बड़ा आयत कौन होगा इसमें? पहले का कि
पहल का होगा कि पुरनका कौन होगा? बाहर वाला आयत बड़ा होगा ना, तो बाहर वाला आयत में से घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल लंबाई गुना यानी 20 गुना 22 और बाद 10 8 80 का कर देंगे, घटा देंगे। रास्ता का क्षेत्रफल बड़ा वाला घटाएंगे तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 22 से गुना 20 कितना हो जाएगा? 400 माइन 80 कितना हो जाएगा? 10 8 घटा देंगे 0, 14 में से 8 गया 300 का मीटर स्क्वायर। कंप्लीट इस टाइम का बन जाएगा। अगर इस पर भी खर्च करेगा तो निकल जाएगा ना। खर्च करेगा कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है उतना है, तो क्या करेंगे कि रोड़ी बिछाने का खर्चा कितना होगा या ढलैया करने का खर्चा कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का दिया रहेगा तो 360 में उसे मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल सकते। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है तो मिलते हैं फिर कल। आराम से निकलना है, ठंडा के दिन में गिर उड़ जाना बढ़िया से। निकलने में भी गिरने का आप लोग का तो और लटपटा के चली वन टिकट ट्रेन में थोड़ा बचा के देखिएगा उन लोग का। तो कोई आप लिखा था ना।